इसके बारे में बताऊंगा कि काल सर्प योग क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इसके क्या लक्षण है। काल सर्प योग तब बनता है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल, जब बोलें कि ये स्पेस में जब ये ग्रह एक पर्टिकुलर स्थिति या पोजीशन में आते हैं तब ये बनता है। तो ये किसी की जन्म कुंडली पे डिपेंड नहीं करता, ये एक वेरी मच एक फिजिकल चीज़ है जो जो स्पेस में होती है, तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग का अर्थ है, काल मीन्स टाइम, सर्प सांप, योग कम्बिनेशन, जो उनकी योग या कम्बिनेशन बनती है। तो उस टाइम का जो सांप जैसी शेप बनती है उसे काल सर्प योग कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पृथ्वी है, सेंटर में है, टोटली ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि हम पृथ्वी को ज्योतिष में सेंटर मानते हैं। हम यहाँ पे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन का सेंटर है। अब यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपनी परिक्रमा करती है, जब ऑर्बिट में घूमती है, तो उसका जो ऑर्बिट है ये आपको दिख रहा है। पृथ्वी के अराउंड चंद्रमा अपनी कक्षा पूरी करता है, जो ऑर्बिट करता है, जिसे लगभग 30 दिन लगते हैं और पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। अब जहाँ पे पृथ्वी का ऑर्बिट और चंद्रमा का ये जो आपको कक्षा दिख रही है और सूर्य का जो कक्षा दिख रही है, जहाँ पे ये टच करते हैं पॉइंट्स, उनको राहु और केतु कहते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि राहु कहाँ पे है, केतु कहाँ पे है। जहाँ पे ये चंद्रमा क्या है कि ये इसकी थोड़ी सी टिल्ट होती है, ये स्ट्रेट नहीं होता सीधा। यहाँ पे आप देखोगे चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये 5 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। तो जहाँ पे चंद्रमा नीचे जाता है उसे केतु कहते हैं, और जहाँ से वो मुड़ के वापस ऊपर आता है उसे राहु कहते हैं। इसका ये मीनिंग है, राहु और केतु ये है। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि यहाँ पे जो राशि चक्र है, ये देखिए आप, राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब देखो कि आप जितने भी ग्रह हैं वो इन राशियों में आ रहे हैं। अगर आप इस 12 राशियों को 2 भागों में बांटे, 6 जहाँ पे आ जाएंगी, 6 जहाँ पे आएगी, ये 6 की 6 राशियाँ खाली हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा भी नहीं है, जो कि 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। इस समय सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सब के सब यहाँ पे हैं, ये शनि भी यहाँ पे है। तो ये क्या बन रहा है, काल सर्प बन रहा है। इसे काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब इनको इनके बीच में माना जाता है कि ये समय का एक चक्र बन रहा है। राहु मुंह है और केतु उसकी पूंछ है, टेल है। तो इसके बीच में जो ग्रह आ रहे हैं, अगर वो क्लॉकवाइज होगा राहु से लेके, तो वो एक अलग टाइप का काल सर्प योग होगा। अगर वो केतु से होगा तो वो अलग टाइप होगा। बट जो मेन चीज़ है कि वो एक हाल में, मतलब एक साइड में, यहाँ पे राहु और केतु यहाँ भी हो सकते थे। उस टाइम भी आपको ऐसे ही डिवीजन करनी देखना है कि वो कौन सी एरिया में दिख रहे हैं। अब काल सर्प योग को बुरा माना जाता है, बैड माना जाता है, वो एक मिसकंसेप्शन सी बन चुकी है। जब आप काल सर्प योग को कंसिडर करते हैं तो काल सर्प योग कई बार आता है, कई बार महीनों में भी आ जाता है, कई बार साल में, कई कई बार आ जाता है। तो ये आपसे आपकी जो जन्म कुंडली है, जो आपकी जो भी ग्रह स्थिति है, उसे बार बार टकराएगा। बट आपको ये नहीं देखना है कि काल सर्प योग आ गया तो ये कोई गंदी चीज़ आ गई। आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको अब ये देखना होगा कि जो ग्रह हैं वो कौन सी नक्षत्र में हैं, वो नक्षत्र अच्छे हैं कि बुरे हैं। उसके बाद आपको देखना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रह दशा कौन सी चल रही है। यहाँ पे है महादशा चल रही है, राहु की महादशा। ये अच्छी नहीं होगी अगर यहाँ पे किसी से टकराएगा। अगर आपको महादशा समझ नहीं आ रहा तो आपको मेरी अलग से वीडियो देखनी होगी। राहु के बाद गुरु की महादशा आती है, जो कि अच्छी है। शनि की अच्छी नहीं है, बुध की भी ओके ओके है, मीडियम टाइप की है, केतु की भी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अब खाली आपको महादशा ने देखनी है, जहाँ पे जैसे वो आप देखोगे कि राहु की महादशा 18 साल की है, तो ये 18 साल के 18 साल खराब नहीं रहने वाला। उसके अंदर अंतरदशा आती है, उसमें राहु 2 साल 7 महीने का होगा। उसके बाद फिर गुरु की आ जाएगी, शनि, ऐसे ये रिपीट होती रहती है। अब ये जो अंतरदशा है इसको फिर से स्प्लिट किया जाता है, उसमें प्रत्यंतर दशा आती है। तो आपको एग्जैक्टली पता करना है कि उस समय कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है। प्रत्यंतर दशा के अंदर फिर सूक्ष्म दशा आती है। तो आपको ये नहीं देखना कि वो महीने खराब ही रहेंगे या पूरा साल खराब रहेगा। उसमें फर्दर डिवीजन होती है और उसमें पर्टिकुलर देखा जाता है कि ये पॉइंट गलत है कि वो गलत है। तो इसी कारण इस काल सर्प दोष को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, इतना बैडली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष का सिंपल सा मीनिंग है कि जो ग्रह हैं 7 ग्रह होंगे, क्योंकि राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं
इनके बीच में बाकी 7 ग्रह माने जाते हैं कि ये एक हाल पे आ जाएंगे। ये एक पूरा का पूरा सेक्शन खाली होगा, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं होगा। इस कारण क्या होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी उनकी कंसंट्रेशन बहुत हैवी हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। इसी कारण आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ना है ग्रह का, जो भी आपके पृथ्वी पे आप जो बैठे हो पड़ना है, तो वो ज़्यादा होगा। गुड होगा तो ज़्यादा गुड होगा, बैड होगा तो ज़्यादा बैड होगा। इसलिए कालसर्प दोष का इतना महत्व है। बट उसमें फिर अगेन यही फैक्टर देखे जाते हैं कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।